दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? पहला है विद्यालय से, दूसरा है परिवार से, तीसरा है सांस्कृतिक केंद्र से, चौथा है धार्मिक केंद्र से। तो इसका आंसर होगा परिवार से। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है। यहाँ वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से ही होती है, इसलिए परिवार को समाजीकरण की प्रथम पाठशाला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। पहला है मांस, दूसरा है दूध, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है अंडा। तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत सोयाबीन होता है। प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत होती है। इसकी कमी से क्वासियोर का सूखा रोग हो जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। पहला है उल्टा, दूसरा है सीधा, तीसरा है अनियमित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। पहला है वर्षा जल, दूसरा है समुद्री जल, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है हरे पौधे। तो इसका आंसर होगा हरे पौधे। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे होते हैं, क्योंकि पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। पहला है ग्रंथालय, दूसरा है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, तीसरा है सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। पहला है कैंसर, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है अल्सर, चौथा है अनिद्रा। तो इसका आंसर होगा कैंसर। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला है 78.09, दूसरा है 20.95, तीसरा है 21, चौथा है 0.03। तो इसका आंसर होगा 78.09। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 78.9% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। पहला है रतौंधी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है स्कर्वी, चौथा है क्वासियोरकर। तो इसका आंसर होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। क्वासियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। पहला है 70, दूसरा है 72, तीसरा है 75, चौथा है 80। तो इसका आंसर होगा 72। विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन 72 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। पहला है शिकार, दूसरा है वनों की कटाई, तीसरा है निर्माण कार्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कारण प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पहला है ऐसी पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, दूसरा है पाठ्यवस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, तीसरा है ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, चौथा है ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। तो इसका आंसर है ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। पहला है 1:40, दूसरा है 1:30, तीसरा है 1:50, चौथा है 1:60। तो इसका आंसर होगा 1:30। विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे छात्र स्वतंत्रता पूर्वक समस्या हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। पहला है ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। दूसरा है वर्ष भर गर्मी रहना। तीसरा है साल भर अधिक जाड़ा या ठंड। चौथा है ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका आंसर होगा वर्ष भर गर्मी रहना। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण वर्ष भर गर्मी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। पहला है स्कूल का वातावरण। दूसरा है बच्चों के अनुभव। तीसरा है उपरोक्त पाठ्यक्रम। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। पहला है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना। दूसरा है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना। तीसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। पहला है जीन पियाजे और ब्रूनर। दूसरा है जीन पियाजे और एलएम वाइगोट्स्की। तीसरा है एलन वाइगोट्स्की और ब्रूनर। चौथा है ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे और एलएम वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पहला है भू आकृतिक कारक। दूसरा है सभी जीव। तीसरा है जलवायवीय कारक और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि पहला है इससे बच्चों का अदायगी कौशल परिमार्जित होगा। दूसरा है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। तीसरा है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। चौथा है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका आंसर होगा विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। पहला है वृक्क। दूसरा है यकृत। तीसरा है फेफड़े। चौथा है हृदय। तो इसका आंसर होगा यकृत। हमारे शरीर का वह अंग यकृत है जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। पहला है 30%। दूसरा है 25%। तीसरा है 50%। चौथा है 10%। तो इसका आंसर होगा 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। 10% नियम लैंडमान ने 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर व्यय हो जाती है तथा अपने से आगे केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। पहला है अवधारणा का बनना। दूसरा है अनुभव। तीसरा है अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ज्ञान निर्माण में अवधारणा का बनना, अनुभव, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन ये सभी आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। पहला है प्रोटोजोआ। दूसरा है नीली हरी शैवाल। तीसरा है कवक। चौथा है वायरस। तो इसका आंसर है नीली हरी शैवाल वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। पहला है दहेज। दूसरा है बाल विवाह। तीसरा है बाल श्रम। चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। पहला है पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा। दूसरा है गतिविधि आधारित कक्षा। तीसरा है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा गतिविधि आधारित कक्षा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके, छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? पहला है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, दूसरा है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, तीसरा है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, चौथा है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो दोस्तों यह आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर